नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा प्रथम तीर्थकर और 23वें तीर्थकर और अंतिम यानी 24वें तीर्थकर के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उदय हुआ और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव या इनका दूसरा नाम आदिनाथ था। ऋषभदेव व अष्टनेव का उल्लेख या इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर स्वामी को जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए और तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ पृथक पथ प्रदर्शक होता है। इसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर तो जो थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम अश्वसेन जो इक्ष्वाकु वंश से थे और काशी के राजा थे। माता का नाम वामावती और पति का नाम प्रभावती था। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषदीनियम या महान पुरुष कहा गया। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त कहा गया। इन्होंने 4 शिक्षा दी जिन्हें चतुर्थी कहा गया। पहला सत्य और सदा सत्य बोलना, अहिंसा हिंसा ना करना, आस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्र ना करना। आगे पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं से श्वेत वस्त्र मतलब सफेद वस्त्र धारण करने को कहा और पार्श्वनाथ 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी बने और इनका चिन्ह सर्प था। समेत पर्वत या पार्श्वनाथ पहाड़ी पर साधना करते हुए 100 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई। इसके बाद महावीर स्वामी या 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर तो इनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम जो वैशाली के निकट पड़ता है बिहार राज्य में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो वाज संघ के यात्रा कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा और बेटी अनुजा प्रियदर्शनी और इनके दामाद या प्रियदर्शनी के पति जमाल थे और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के प्रथम अनुयायी और प्रथम विरोधी उनके दामाद जमाल ही हुए। तो पहले अनुयायी भी जमाल हुए और पहले विरोधी भी जमाल ही हुए। और महावीर के द्वितीय विरोधी तिस्रगुप्त जो ज्ञान के 16वें वर्ष बाद इनके विरोधी हुए। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन ग्रहण किया और 12 वर्ष बाद कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन यानी विजेता, कैवलिन, निग्रंथ, आहार्त व महावीर कहलाए। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुए थे। इनका जो जन्म साल वृक्ष के नीचे और गौतम बुद्ध का जन्म पीपल वृक्ष के नीचे। इनके वृक्ष जरूर याद रखिएगा। आगे महावीर की प्रथम शिष्या चंद्रा या चंपात्मनी और चंपा राजा दधिवान की बेटी थी और भिक्षुणी संघ जो भिक्षा मांगते थे उसकी जो प्रमुख बनी वो चंपा थी। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी में दिए। मतलब महावीर ने अपने जो उपदेश या दिए तो प्राकृतिक भाषा में और बौद्ध धर्म वालों ने या गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। और महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया जो विलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर था।
दिया। महावीर की मृत्यु पावापुरी में नालंदा बिहार में हुई 72 वर्ष की उम्र में, और दिन था दीपावली और सन 468 ईसा पूर्व में। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधारों मतलब 11 भागों में बांटा और मोक्ष प्राप्ति के बाद सुधर्मन को जैन धर्म का प्रमुख बनाया। और महावीर की जब मृत्यु के बाद सुधर्मन ही जैन धर्म का प्रथम थेरा व मुख्य उपदेशक बना। यानी महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का सर्वे सर्वा सुधर्मन ही बन गया। इसके बाद जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, यानी जैन धर्म कहता है कि हाँ आत्मा है। और जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है कि पुनर्जन्म भी होता है। और जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है, मतलब कर्म करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, ये सत्य भी है। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है, इसके दूसरे अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है, सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा मतलब झगड़ा ना करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। 300 ईसा पूर्व में मगध में जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तो स्थूलबल और भद्रबाहु जो दो भिक्षु थे, इसमें जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, मतलब मगध को छोड़कर कर्नाटक को चले गए। और जो स्थूलबल थे वो अपने शिष्यों के साथ मगध में ही बने रहे। इसके बाद जब भद्रबाहु अकाल पड़ने समाप्त होने के बाद मगध वापस आए तो स्थूलबल के शिष्यों में और भद्रबाहु के शिष्यों में गहरा मतभेद हो गया और जैन धर्म दो भागों में बट गया। नंबर 1 श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे उनको श्वेतांबर कहा गया। और दिगंबर, नग्न में रहने वाले जो नांगा बाबा होते हैं वो दिगंबर से संबंधित होते हैं, और लेकिन जो उनका धर्म होता है वो जैन धर्म ही होता है। आगे स्थूलभद्र के शिष्य श्वेत वस्त्र स्थूलभद्र के शिष्य श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के नग्न या नागा बाबा कहलाए। और जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की जगह समानता पर अधिक जोर देता था। और भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। और चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म ग्रहण किया। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के हसनपुर जिले में पड़ता है ये। यहाँ पर बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसका निर्माण मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा ने करवाया था। और श्रवणबेलगोला जो मूर्ति है इसकी खासियत ये है कि ये मूर्ति खंडित नहीं है, यानी एक ही पत्थर को काटकर उसे बनाया गया है। खजुराहो में जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। हाथी मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है ये गुजरात में स्थित है। मरणोत्तर काल में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था, यानी मथुरा में मरणोत्तर काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। और मथुरा जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों का केंद्र रहा है या तीनों से संबंधित रहा है। और जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। महावीर के अनुयायी या महावीर के जो अनुयायी जो महावीर को मानते थे वे निग्रंथ कहलाए, और महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो गणधर कहलाए। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और महावीर के उपदेशों का जो संकलन हुआ उस पुस्तक का नाम है पूर्व नाम। उस पुस्तक का पूर्व नाम है या पूर्व नामक पुस्तक में महावीर के उपदेशों का संकलन हुआ। भिक्षुओं के लिए महावीर ने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। पहला अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 आस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 ब्रह्माचार। और जैन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करना। और जो जैन धर्म के ग्रंथ है वो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अर्धमागधी या प्राकृत
भाषा में लिखे गए, लेकिन भद्रबाहु ने कल्पसूत्र जो पुस्तक लिखी वो संस्कृत भाषा में है, और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर आधारित शब्द लिखे गए, या महावीर के जीवन से आधारित भगवती सूत्र पुस्तक है। और माउंट आबू पर दिलवाला का जैन मंदिर, ये राजस्थान में पड़ता है, जिसे सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, आचरण या चरित्र, इसके त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म की संगीतियां, पहले संगीत पाटलिपुत्र बिहार में हुई 300 ईसा पूर्व में, और इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की। और इसकी जो विशेषता थी, जो जैन धर्म दो भागों बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में, ये पहली बौद्ध संगीत में, सॉरी पहली जैन धर्म की संगीत में। और दूसरी जैन संगीत हुई बलबी, ये गुजरात में पड़ता है 512 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता देवार्जिगढ़ ने या क्षमा श्रवण ने की। आशा करते हैं सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।